ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। चलिए, तो हम लोगों को सदानंद यति जी के द्वारा विरचित जो वेदांत सार ग्रंथ है उसका पाठ आरंभ करना है। तो सर्वप्रथम बाबू, वेदांत सार ये ग्रंथ का नाम है। क्या है ग्रंथ का नाम? वेदांत सार है कि नहीं? वेद का जो अंत भाग है उसको कहते हैं वेदांत। वेदानाम अंतः वेदांतः, वेद का जो अंत भाग है। वेद कितने प्रकार के हैं तो आप जानते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के वेद है। कौन कौन? अथर्ववेद। आया कि नहीं? तो वेद तो मुख्य रूप से 4 है, लेकिन उन वेदों की शाखाएं बहुत सारी हैं, है कि नहीं है? एक एक वेद की बहुत सारी शाखाएं हैं। टोटल 1100 से ज़्यादा शाखाएं हैं, है कि नहीं है? सहस्रवर्तमा सामवेद आया ना, उधर महाभाष्यकार ने गिनाई है किस वेद की कितनी शाखाएं हैं। जैसे सबसे पहला है ऋग्वेद, तो उसके लिए कहा 21 बाह्वृच्यम, कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं? 21 शाखाएं। कितनी? 21 शाखाएं हैं। इस तरह से सहस्रवर्तमा सामवेद, सामवेद की 1000 शाखाएं। कितनी शाखाएं? 1000 शाखाएं। 100 अध्वर्यु शाखा। अध्वर्यु शाखा मतलब यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 100 है कि नहीं है? और नवधाथर्वण, अथर्ववेद की 9 शाखा है। तो महाभाष्य के पस्पशानिक में देख लीजिएगा, है कि नहीं? याद कर लीजिएगा, कल सुनाइएगा। वहाँ की पंक्तियाँ हैं कि किस वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो टोटल 1100 से ज़्यादा शाखा हुई कि नहीं हुई? अरे 1000 तो सामवेद की ही हो गए, 100 इसकी ही हो गई, यजुर्वेद की ही हो गए, तो 1100 हो गए। और 21 किसकी? ऋग्वेद की हुई, तो कितनी हुई? 1121 हुई। और 9 अथर्ववेद की बताई तो 1130। आया कि नहीं? तो 1130 शाखाएं हो गए टोटल। कितनी हो गए? 30 शाखाएं हो गए। आया कि नहीं? वो 100 अध्वर्यु शाखा में लोग एक अधिक शतम मतलब 101 भी लगाते हैं अर्थ। आया कि नहीं है? क्या लगाते हैं? 101। तो उसके अनुसार 1131 शाखाएं हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, वहाँ का महाभाष्य खोल करके वो पंक्ति याद कर लीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि किस वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो 1100 से अधिक शाखाएं हुई कि नहीं हुई? तो उन शाखाओं का जो अंतिम अध्याय है कि नहीं है, वो आपका उपनिषद है। वही क्या है? आपका उपनिषद है। तो वही वो अंत भाग है वेद का, शाखाओं का अंत भाग जो है वो उपनिषद है, वही वेदांत है। आया कि नहीं आया? तो टोटल कितने उपनिषद होने चाहिए? इसके अनुसार जितनी शाखाएं उतने होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? 1100 से अधिक उपनिषद होने चाहिए। लेकिन अभी सभी के सभी उपनिषद उपलब्ध नहीं है कि नहीं है? उतने 1100 उपनिषद उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत सारे 200 के आसपास उपलब्ध भी हैं। तो चलिए, तो समझ में आया वेदांत किसको कहते हैं? वेद का जो अंत भाग है ना, उसी को वेदांत कहते हैं। और उसका ये सार है। यहाँ पर उसका क्या बताया जाएगा? सार बताया जाएगा। वेदांतस्य सारः वेदांत सारः, आया कि नहीं? तो वेदांत का सार इस ग्रंथ में बताया जाएगा। तो यही ग्रंथ का नाम समझ में आया कुछ? ये वेदांत सार ग्रंथ है। इसके कर्ता है बाबू कौन है? सदानंद यति।
सदानंद यति इनके करता है। तो चलिए इसी ग्रंथ को हम लोगों को देखना है, ठीक हुआ। और एक बात बाबू, ये षड दर्शन में जो 6 दर्शन बताए ना, कौन कौन 6 दर्शन बताए? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इन 6 दर्शनों में जो 6वां दर्शन उत्तर मीमांसा बोले उसको भी वेदांत दर्शन कहते हैं। आया कि नहीं आया? वो उत्तर मीमांसा क्या है? व्यास जी के प्रणीत जो ब्रह्म सूत्र है वही ना उत्तर मीमांसा है, उसको भी वेदांत कहते हैं, ठीक है ना, वेदांत कहते हैं। तो उसका ये सार है, ऐसे भी लगा लो। आया कि नहीं आया? चलिए 6 दर्शन है ना, कौन 6 दर्शन बोले बाबू? किसके प्रणीत कौन सा दर्शन है बता दोगे? 6 के नाम किसके प्रणेता कौन है? सबसे पहले सांख्य बोले तो महर्षि कपिल से कपिल के द्वारा प्रणीत है सांख्य दर्शन। फिर योग दर्शन तो महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रणीत है योग दर्शन। फिर न्याय और वैशेषिक तो न्याय हो गए महर्षि गौतम के द्वारा प्रणीत न्याय सूत्र हो गए। फिर वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद के द्वारा प्रणीत हो गया वैशेषिक दर्शन। और पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी के द्वारा प्रणीत जो जैमिनी सूत्र है कि नहीं है, मीमांसा भी उसको कह देते हैं, मीमांसा शास्त्र। वो मीमांसा दर्शन हुआ, पूर्व मीमांसा कह दीजिए उसको। और उत्तर मीमांसा हुआ बादरायण, व्यास जी के द्वारा प्रणीत जो ब्रह्म सूत्र है वही उत्तर मीमांसा है, उसी को वेदांत भी कहते हैं। तो उसका यहाँ पर उसका सार है, वेदांत सार। लगा कि नहीं लगा? तो चलिए ये कर लिए। अब इसके ग्रंथ में देखा जाए। एक बात ये भी जानिए बाबू, ये वेदांत सार ग्रंथ जो है ना, ये प्रकरण ग्रंथ है। क्या है ये? प्रकरण। एक होता है शास्त्र, एक होता है प्रकरण। क्या होता है? एक होता है शास्त्र, एक होता है प्रकरण। उसके लक्षण अभी आगे बताएंगे, आगे जब मूल ग्रंथ में आएगा वो तो देखेंगे। तो ये जो आपका है ये पूरा का पूरा शास्त्र नहीं है। शास्त्र तो पूरा का पूरा आपका वो ब्रह्म सूत्र जो है व्यास जी के द्वारा प्रणीत उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र, वो आपका शास्त्र है पूरा का, उसका ये प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है ना। दोनों के लक्षण, शास्त्र किसको कहते हैं, प्रकरण ग्रंथ किसको कहते हैं, उसके लक्षण आगे देखेंगे, ठीक हुआ। तो वेदांत सार क्या है आपका? प्रकरण ग्रंथ है। समझ में आया कि नहीं? चलिए तो उसी को देखना है तो मंगलाचरण से किया जाए आरंभ। क्या है मंगलाचरण? बोलो बाबू। अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रयेभिष्ट सिद्धये, ये मंगलाचरण किया है ना। आत्मानम आश्रये, अहम आत्मानम आश्रये, मैं उस आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का आश्रय करता हूँ। अहम आत्मानम आश्रये, आया कि नहीं? मैं आत्मानम, आत्मानम मतलब ब्रह्म तत्वम, आत्म तत्वम आश्रये, उसका आश्रय लेता हूँ। आया कि नहीं? वो आत्म तत्व कैसा है भैया? वो आत्मा कैसा है, ब्रह्म कैसा है? तो उसके बहुत सारे विशेषण दिए। सबसे पहला विशेषण दिया अखंडम, है कि नहीं है? क्या दिया? अखंडम, अखंड है वो। न विद्यते खंडः यस्य, आया कि नहीं है? जिसका कोई खंड नहीं है, अखंड है वो, अखंडः। न अविद्यमानः खंडः यस्य सः अखंडः तम अखंडम आत्मानम आश्रये, समझे कि नहीं? जिसका कोई खंड नहीं है, निर्भेद वस्तु है, जिसका कोई भेद नहीं है, निर्भेद वस्तु। आया कि नहीं? तो अखंड है। लगा कि नहीं लगा? तो अखंडम। फिर क्या कहा है? सच्चिदानंदम, दूसरा विशेषण दिया। तो ये ब्रह्म का स्वरूप ही है सच्चिदानंदम। क्या क्या है इसमें? सत, चित और आनंद। तो सत स्वरूप है वो ब्रह्म, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप, सत स्वरूप है वो, असत वस्तु नहीं है वो, सत है। श्रुति वाक्य भी आया ना, सदैव सौम्ये दमग्र आसित, आया ना। कौन उपनिषद का है? छांदोग्य का है, देख लीजिएगा। सदैव सौम्ये दमग्र आसित, तो ये उपनिषद श्रुति वाक्य क्या कह रहा है कि सत है वो, सत एव इदम अग्र आसीत, है ना, पहले यही सत था। तो चलिए, तो वही सत है, तो सत बताया। तो ये ब्रह्म का स्वरूप ही है, सत है। चलो फिर दूसरा क्या बताया? चित है, चित स्वरूप है। चित मतलब ज्ञान। तो ये आत्मा जो है ये क्या है बाबू? ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, श्रुति वाक्य है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कि ब्रह्म जो है वो क्या है? ज्ञान स्वरूप है, मतलब चित स्वरूप है।
ते भी ये नैयायिकों की तरह ये ज्ञान के अधिकरणम ज्ञानाधिकरणम आत्मा नहीं मानते हैं, अंतर है। न्याय नैयायिक लोग तो क्या कहते हैं, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का अधिकरण है आत्मा, वो चाहे परमात्मा हो चाहे जीवात्मा हो, वो क्या है, ज्ञान का अधिकरण है। इनका ऐसा सिद्धांत नहीं है। तो कहते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, श्रुति वाक्य प्रमाण है उसमें, है कि नहीं है, कि वो ब्रह्म जो है वो कैसा है, सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, आया कि नहीं। तो ज्ञान स्वरूप ही वो आत्मा है, समझे। तो चित हो गया। फिर क्या तीसरा आया, आनंद, आनंद स्वरूप, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये श्रुति वाक्य है कि वो आनंद स्वरूप है, आया कि नहीं। आनंद का अधिकरण नहीं बाबू, आनंद स्वरूप ही है, आया कि नहीं। तो सच्चिदानंदम, ये आत्मानम में विशेषण, दूसरा विशेषण हो जाएगा ना। चलिए क्या क्या हो गया, अखंडम सच्चिदानंदम, फिर क्या कहा, अवांग मनस गोचरम, तीसरा विशेषण दिया, अवांग मनस गोचरम, वांच मनश्च इति वांग मनसी, वांच इति वांग मनसी, तयोः गोचरम इति वांग मनस गोचरम, हो गोचरम इति वांग मनस गोचरम, न वांग मनस गोचरम इति अवांग मनस गोचरम, ये वांग मतलब वाणी और मन, इन दोनों में से किसी का विषय नहीं है। ये जो आत्मा है, ब्रह्म है, वो न वाणी का विषय है न मन का विषय, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, किसी इंद्रिय से इसको नहीं जाना जा सकता है। वांग और मनस का ये गोचर मतलब विषय नहीं है। अवांग मनस गोचरम, आया कि नहीं आया, अवांग मनस गोचरम आत्मानम आश्रये हुआ। फिर क्या एक और विशेषण दिया है, वो तो हो ही गया, आत्मा अखिलाधारम, अखिलाधारम, अखिल इस पूरे संसार का, पूरे जगत का क्या है, ये आधार है। अरे उधर आगे प्रक्रिया, जगत उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई जाएगी। तस्माद वा ये तस्माद आत्मनः आकाशः सम्भूतः, कि इस आत्मा से ही आकाश की उत्पत्ति हुई, और आकाशाद वायु अग्नि, इस तरह से उत्पत्ति बताएंगे। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य कि ये आत्मा से ही पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है ना। तो ये पूरे संसार का आधार, आश्रय कौन हुआ, आत्मा, आत्मा ही हुआ। तो अखिलाधारम, अखिलस्य आधारः अखिलाधारः, तम अखिलाधारम, अखिल संसार का, सकल संसार का ये आधार है। तो ऐसे आत्मानम आश्रये, आया कि नहीं, ऐसे आत्मा का मैं क्या कर रहा हूँ, आश्रय कर रहा हूँ, आया कि नहीं, उसका आश्रय ले रहा हूँ, है ना। एकत्वेन प्रतिपद्ये, उसको एकत्वेन रूप से मैं समझ रहा हूँ, है कि नहीं है। तो चलिए आज यही मंगलाचरण कर दिया, बोले समझ में आया कि नहीं आया। अब प्रश्न होगा कि भैया क्यों कर रहे हो उसका आश्रयण, है कि नहीं है। तो कहा अभीष्ट सिद्ध, ये किस लिए, अभीष्ट की सिद्धि के लिए, है ना। अभीष्ट की, इष्ट पदार्थ की, इष्ट पदार्थ क्या होता है, तो मुमुक्षु के लिए तो इष्ट पदार्थ क्या है, मोक्ष ही है ना। लेकिन यहाँ ग्रंथकार मंगलाचरण कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो वो किस लिए करे, उसका इष्ट क्या होगा, तो ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति हो, ग्रंथ पूरा हो। जिसको हम लिखना चालू किए तो उसकी पूर्ति, यही ना उसका इष्ट होगा ग्रंथकार का, तो कि ग्रंथ पूरा हो और इस ग्रंथ का अच्छे से प्रचार प्रसार हो, है कि नहीं। मान लीजिए ग्रंथ पूरा हो गया लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई खोल के देखा भी नहीं, तो कोई मतलब नहीं, बेकार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, ग्रंथ का प्रचार प्रसार भी हो, यही ना उसका इष्ट होगा ग्रंथकर्ता का। तो उसकी, उस अभिष्ट की क्या अभिष्ट हुआ, ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति और ग्रंथ का प्रचार प्रसार आदि, ये जो ग्रंथकर्ता का अभिष्ट है उसकी सिद्धि के लिए, उसकी सिद्धि हो, है ना, उसके लिए आत्मानम आश्रये, ऐसे ऐसे आत्मानम आश्रये। नहीं आया क्या है, एक बार मंगलाचरण बोलो। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। ये हो गया, अन्वय भी कर ही लेंगे। अहम अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम अखिलाधारम आत्मानम अभीष्ट सिद्धये आश्रये। नहीं आया क्या बन जाएगा, बोलो बाबू।
अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम अखिलाधारम आत्मानम अभीष्ट सिद्धये आश्रय। आया ना, तो यही हो जाएगा। चलिए यही है, आगे चलो चला जाए। समझ में आया ना मंगल? चलिए आगे क्या आया? आश्रय लेता हूँ, आश्रय करता हूँ। आया कि नहीं? तो अभी सामान्य रूप से ही अर्थ करो, है ना। वो एकत्वेन प्रतिपद्य, आत्मा को एकत्व एक रूप से मैं जानता हूँ, है कि नहीं? एकत्वेन प्रतिपद्ये। आया ना? चलिए, ना सामान्य रूप से उस आत्म तत्व का मैं आश्रय लेता हूँ, है ना, शरण लेता। चलो हाँ, क्या आया? अतीतद्वैत भानतः गुरून् आराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथामति। ये दूसरा मंगलाचरण किए, है ना, दूसरा मंगल किया। अर्थतोप्यद्वयानंदान, ये सदानंद यति जो ग्रंथ करता है, वेदांत सार ग्रंथ के करता, उनके गुरु का नाम है बाबू अद्वयानंद। क्या नाम है? अद्वयानंद। अद्वयानंद उनके गुरु का नाम है। तो उनका स्मरण कर रहे हैं, उनका चिंतन करके ये करके मंगलाचरण कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। तो अर्थतोपि अद्वयानंदान, कि ये जो अद्वयानंद हमारे गुरु है, तो वो केवल नाम से ही अद्वयानंद नहीं है कि नहीं? बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनका नाम वैसा होता है, गुण वैसा कुछ भी नहीं होता है। नाम कुछ है और गुण अंड बंड कुछ है, तो वैसे नहीं है। अर्थ से भी ये अद्वयानंद है। अद्वयश्चासौ आनंदः इति अद्वयानंद। तो ये केवल नाम से अद्वयानंद नहीं है, अपितु अर्थतोपि अर्थतः अपि अद्वयानंद है। आया कि नहीं? कैसे भाई? कैसे? अर्थ से कैसे? तो अतीतद्वैत भानतः, अतीतम द्वैतम यस्मात् तत् अतीतद्वैतम ब्रह्म। अतीत हो गया है द्वैत जिससे, उसको कहेंगे अतीतद्वैत। कौन हो जाएगा? ब्रह्म, आत्मा। उसको कहेंगे अतीतद्वैतम ब्रह्म। आया कि नहीं? तस्य भानतः, तस्य साक्षात्कारतः, उसके साक्षात्कार कर लेने के कारण ये गुरु जो है वो अर्थ से भी अद्वयानंद है। समझ में आया कि नहीं? अतीतम द्वैतम यस्मात् तत् अतीतद्वैतम बराबर ब्रह्म। अतीत हो गया है द्वैत जिससे, उसको अतीत द्वैत कहेंगे। मतलब कौन होगा? ब्रह्म। तस्य भानतः, भान मतलब साक्षात्कार, तस्य साक्षात्कारात्, उसके साक्षात्कार हो जाने के कारण ये गुरु जो है वो वस्तुतः अर्थतः अपि अद्वयानंद। आया कि नहीं? अर्थ से भी वो अद्वयानंद हो गए, अद्वय हो गए, आनंद स्वरूप हो गए। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जो जान लेता हो ब्रह्म के स्वरूप ही हो जाता है। तो ये गुरु ने उस ब्रह्म तत्व का, अतीत द्वैत यानी कि ब्रह्म तत्व का क्या कर लिया? साक्षात्कार कर लिया है। इससे ये स्वयं भी अद्वयानंद है, अर्थतः अपि अद्वयानंद। आया कि नहीं? नहीं आया? तो अतीत द्वैत भानतः अर्थतोपि अद्वयानंदान गुरुन आराध्य। ऐसे गुरु का आराधन करके, स्मरण करके, चिंतन पूजन करके वेदांत सारम वक्ष्ये, वेदांत सार को मैं कहूँगा, वेदांत दर्शन के सार को मैं अहम वक्ष्ये कहूँगा। लगा कि नहीं लगा? यही मंगलाचरण है। एक बार बोलो क्या कह रहे हैं। अर्थतोप्यद्वयानंदान अतीतद्वैत भानतः गुरुन् आराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथामति। समझ में आया? क्या अन्वय कर लोगे? अतीतद्वैत भानतः यथामति, यथामति कहा है कि नहीं है? यथामति शब्द भी कहा तो मतिम अनतिक्रम्य, मति का है ना, ज्ञान का अतिक्रमण न करके, बुद्धि का अतिक्रमण न करके मैं कहूँगा। यथामति, जैसी मेरी मति है उसके अनुसार कहूँगा, वेदांत दर्शन का सार कहूँगा। नहीं आया? गुरु उनमें बहुवचन किया है, सम्मान में बहुवचन किया है। आया ना? ये नहीं कि बहुत सारे गुरु थे इसलिए बहुवचन नहीं, गुरु तो यही है, अद्वयानंद ही गुरु है। लेकिन बहुवचन क्यों किया?
सम्मान में आया ना वो ईश्वरे वो गुरो आत्मनि चेश्वरे एकत्वम न प्रयुंजित गुरावात्मनि चेश्वरे कि गुरु के लिए है ना गुरु आत्मनि स्वयं के लिए और ईश्वरे ईश्वर के लिए एकत्वम न प्रयुंजित शास्त्र की मर्यादा कि एकत्व का प्रयोग एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक भी गुरु आ रहा है तो गुरवः समागताः ऐसा कहा जाता है ना, गुरु समागतः नहीं कहा जाता है, अपमान हो जाता है, तिरस्कार हो जाता है कि नहीं। तो गुरवः समागताः एक भी गुरु आ रहा है तब भी गुरवः समागताः प्रयोग करते कि नहीं करते। तो क्योंकि सम्मान में बहुवचन किया जाता है। चलो तो वही गुरून ऐसा किया है ना, अद्वयानंदान गुरून बहुवचन किया है। चलिए बन गया ना, एक बार बोल लो अन्वय तो आगे चले फिर। तो भानतः अर्थ तो अपि आनंदान गुरून आराध्य यथामति वेदांत सारम वक्ष्ये। कह वक्ष्ये अहम वक्ष्ये सदानंद यदि अहम वक्ष्ये। चलिए कर लिए, आगे चला जाए। तो ये दोनों मंगलाचरण हो गए बाबू। प्रथम में तो आत्मस्मरण किया गया मंगलाचरण में, द्वितीय में गुरु का स्मरण किया गया है, अपने गुरुदेव का स्मरण किए। चलो अब इसके बाद बाबू अब अनुबंध चतुष्टय बताने जा रहे हैं, है ना। क्या करने जा रहे हैं? अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय जानते होंगे आप लोग, है ना। कौन होता है वो? आया ना श्लोक, वो है संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। तो चलो कौन कौन चार अनुबंध होते हैं ना, कौन चार अनुबंध होते हैं? संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन, यही ना है। संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम, ये चार अनुबंध चतुष्टय हैं, उनको बताने अब जा रहे हैं मंगलाचरण के अनंतर। क्योंकि देखो उस श्लोक में ही कहा कि ग्रंथादौ अनुबंधम विना मंगलम विना न प्रशस्यते, यही ना कहा कि ग्रंथ के आदि में यदि मंगलाचरण न हो और अनुबंध न हो तो वो न प्रशस्यते, वो ग्रंथ प्रशस्त नहीं माना जाता है। ऐसा ग्रंथ जिसके आदि में मंगलाचरण भी न हो और अनुबंध भी न हो या अनुबंध न हो तो उस ग्रंथ को प्रशस्त नहीं माना जाता। यही ना कह रहा है श्लोक। क्या श्लोक है? पूरा श्लोक बोलो तो जी। संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजन विना अनुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। ग्रंथादौ विना अनुबंधम विना मंगलम न प्रशस्यते। ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण न हो अथवा तो अनुबंध न हो तो उस ग्रंथ को प्रशस्त नहीं माना जाता है। तो मंगलाचरण तो कर दिए, 2 मंगलाचरण कर दिए, किए कि नहीं किए? अब अनुबंध चतुष्टय भी यहाँ बता रहे हैं क्योंकि वो भी बताना जरूर है, तो उसको अब बताने जा रहे हैं। अनुबंध नाम से ही जान लो बाबू अनुबंध क्या होता है। अनुबंध, अनु यानी पश्चात, बधनाति इति अनुबंधः, अनुबधनाति इति अनुबंधः। अनु मतलब पश्चात, बधनाति है ना। अनु मतलब पश्चात, पश्चात मतलब किसके पश्चात? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो स्वज्ञानस्य पश्चात, स्वयं के ज्ञान होने के पश्चात। बधनाति, बधनाति यानी ग्रंथाध्ययने प्रयोजयति प्रेरयति, यह सह अनुबंधः। आया कि नहीं? यही व्युत्पत्ति करते हैं ना, अनुबधनाति इति अनुबंधः। अनु मतलब पश्चात, बधनाति मतलब ग्रंथाध्ययने प्रेरयति, ग्रंथाध्ययन में प्रेरित करता है। ये अनुबंध का जब, ये अनुबंध चारों का जब ज्ञान हो जाता है ना तो उस पुरुष की, व्यक्ति की क्या होती है? ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है। तो ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति कौन कराता है? अनुबंध का ज्ञान। अनुबंध का जब ज्ञान होता है तो ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है। अरे जब आपको पता चलेगा कि इस ग्रंथ का ये विषय है, इस ग्रंथ का ये प्रयोग, इसको पढ़ने का ये प्रयोजन है, इससे ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, इस ग्रंथ का पढ़ने का ये अधिकारी है, तब न जाके ये चीज़ें पता चलेगी, तब न जाके ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है कि नहीं। यदि आपको कोई ग्रंथ रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर, उसका आपको पता नहीं उसका विषय क्या है, आपको पता नहीं है उसको पढ़ने से लाभ क्या होगा,
है कि नहीं। अलमारी में देखो कितने सारे रखे, और ये पता ना हो कि इसका पढ़ने का अधिकारी कौन है, तो आप उस ग्रंथ को पढ़ने जाएंगे? नहीं ना जाएंगे। जब आपको ये सब चीज़ें अनुबंध चतुष्टय का, उसके संबंध का, ये सब का ज्ञान होगा, तभी जा कर के क्या होती है, ग्रंथाध्ययन, उस ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति होती है। तो ग्रंथाध्ययन के प्रवृत्ति का प्रयोजक यानी कि कारण कौन हुआ? ये अनुबंध का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान है कि नहीं, उनका ज्ञान होगा तब जाकर के ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति का प्रयोजक कौन हुआ? ज्ञान। आया कि नहीं? अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान, ये प्रयोजक हुआ, मतलब कारण हुआ। आया कि नहीं? उस ज्ञान का विषय कौन होगा? अनुबंध चतुष्टय ज्ञान का विषय कौन होगा? चतुष्टय। अरे घट ज्ञान का विषय कौन होता है? तो अनुबंध चतुष्टय के ज्ञान का विषय कौन होगा? चतुष्टय। आया कि नहीं आया? तो वही उस ज्ञान का जो विषय होता है उसी को अनुबंध कहते हैं। समझ में आया? तो यही अनुबंध का लक्षण बनाना हो तो इसी के अनुसार बन जाएगा ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। अनुबंध का सामान्य लक्षण है अनुबंधस्य लक्षणम। नहीं आया कि ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति का प्रयोजक जो ज्ञान, कौन सा ज्ञान ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति का प्रयोजक है? चतुष्टय का ज्ञान। उस ज्ञान का विषय कौन होगा? अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध होंगे तो विषयत्व किस में जाएगा? लक्षण समन्वय हो जाएगा। क्या बन गया लक्षण? बोलो बाबू। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक विषयत्व। प्रयोजक ज्ञान विषयत्व। क्या? प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषय। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। लक्षण तुमको नहीं आया बालक? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक विषय ज्ञान विषयत्व। अब इधर उधर करोगे। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। आया कि नहीं? तो यही होता है। तो ये अनुबंध चारों का सामान्य लक्षण हो जाएगा। बैठी कि नहीं बात? तो उसी अनुबंध चतुष्टय को अब बताने जा रहे हैं कि भैया इस ग्रंथ के, वेदांत सार ग्रंथ के अधिकारी कौन है, संबंध कौन है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, ये सब चीज़ें अब बताने जा रहे हैं मंगलाचरण होने करने के बाद। चलिए आगे ग्रंथ आ रहा है, पढ़ा जाए। क्या कह रहे हैं? वेदांतो नाम उपनिषद। बोलो, तुम बोलो। उसका पाठ थोड़ी ना है कि वही बोलेगा। अरे वो लोग तो यहाँ मतलब संयोग से आ गए हैं। दैवात वो दूसरा पाठ था, बैठ गए हैं। है कि नहीं है? आप लोगों का पाठ, आप लोग बैठना चाह रहे हैं ना, तो आप ही पढ़ेंगे। हाँ बोलो। वेदांतो नाम उपनिषद। जोर से बोलो थोड़ा। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। हाँ पूरा पढ़ लो। तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। वेदांत क्या है सबसे पहले ये बता रहे हैं ना। वेदांत क्या है? वेदांत किसको कहते हैं? तो कहा वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत जो प्रसिद्ध उपनिषद प्रमाण है वही वेदांत है। उपनिषद प्रमाणम। उपनिषद एव प्रमाणम इति उपनिषद प्रमाणम। उपनिषद ही प्रमाण है ना। उपनिषद ही प्रमाण है, परम प्रमाण है। तो वही उपनिषद जो प्रमाणभूत उपनिषद है वही वेदांत है। उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। आया ना? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। ये उपनिषद प्रमाणम में बाबू बहुत लोग अंड बंड व्याख्या करते हैं, बहुरी समास कर देते। उपनिषद प्रमाणम यत्र, यस्मिन बहुरी समास कर लेते कि उपनिषद प्रमाण है जिसमें, उसको उपनिषद प्रमाण कहते हैं, ऐसा व्याख्या कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखो बाबू, बहुव्रीहि समास करोगे ना तो उपनिषद प्रमाणम यत्र, तो वो अन्य पदार्थ कौन? वेदांत होगा। तो उसके अनुसार पुल्लिंग न होना चाहिए बाबू। उपनिषद प्रमाणम यस्य सह, यदि ऐसा कहेंगे तो वो आपका अन्य पदार्थ कौन? वही वेदांत है। तो उसके अनुसार न लिंग चलेगा उपनिषद प्रमाण शब्द का भी। तो उसके अनुसार तो उपनिषद प्रमाण, हाँ ऐसा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? लेकिन आचार्य ने लिखा क्या है? उपनिषद प्रमाणम, नपुंसक लिंग किया। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम।
आएगा ना। तो उपनिषद प्रमाण है जिस समय वो वेदांत को उपनिषद ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तब तो पुल्लिंग न लिखते हैं, लेकिन क्या नपुंसक लिंग कर रहे हैं। तो क्योंकि बहुरी यदि करें ना तो उसको अन्य पदार्थ का जो लिंग रहता है वही लिंग होता है। जैसे पीतम अंबरम यस्य सह, वो हरि जो पुल्लिंग है तो उसी के अनुसार पीताम्बरः हरि ऐसे चलता है। पीत शब्द अंबर शब्द भले नपुंसक लिंग रहा है, लेकिन अन्य पदार्थ चूंकि पुल्लिंग है तो उसी के अनुसार यहाँ पर लिंग रहता है बहुरी में। तो पीताम्बरो हरि कहते हैं ना। तो यदि ऐसा यहाँ पर भी होता है कि उपनिषद प्रमाणम यस्मिन् सह वेदांत, ऐसा यदि कुछ रहता कि जिसमें उपनिषद प्रमाण है वो वेदांत है, तब तो यहाँ क्या पुल्लिंग न प्रयोग करते। तो लिखा है लेकिन नपुंसक लिंग है ना, तो बहुरी समास मत करना, वही कर्मधारय कर लेना। उपनिषद एव प्रमाणम इति उपनिषद प्रमाणम, कि उपनिषद ही प्रमाण है। क्या है? उपनिषद ही प्रमाण है और वही वेदांत है। तो प्रमाणभूत जो उपनिषद है वही क्या हुए आपके वेदांत पदवाच्य हुए। तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, लगा कि नहीं लगा? तो उपनिषद प्रमाणभूत उपनिषद आपके क्या हुए? वेदांत हुए। आया ना। और क्या है आगे और भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शारीरक सूत्रादीनि च तदुपकारिणी, उस उपनिषद के उपकार करने वाले जो शारीरक सूत्र आदि है। शारीरक सूत्र मतलब ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र आदि जितने भी तत्परक जितने भी ग्रंथ है आदि से वो सब ले लेना, और उसकी व्याख्या उसका भाष्य वगैरह सब, ये सब वेदांत कहे जाते हैं। आया ना? क्या? तदुपकारिणी। तदुपकारिणी किसके उपकारिणी? उपनिषद के उपकार करने वाले। देखो बाबू, उपनिषद में बहुत सारे अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं, है कि नहीं? उपनिषद वाक्य जिसको आप ऊपर से देखेंगे ना तो आपको विरोध प्रतीत होता है। कहीं आत्मा से जगत की उत्पत्ति बताई, कहीं आकाश से बताई, कहीं प्राण से बताई। तो परस्पर में क्या विरोध प्रतीत मालूम होता है कि नहीं होता है उपनिषद वाक्यों में। तो उस विरोध का और उन सब दोष उस तरह के जो ऊपर से देखने पर लगते, वस्तुतः है नहीं दोष, निर्दुष्ट है वो, लेकिन फिर भी ऊपर से जब देखते हैं तो लगता है विरोध प्रतीत होता है, और अन्य कुछ बहुत सारी समस्या संशय भ्रम हो सकता है कि नहीं? तो ये उसका निराकरण करने के लिए ये ब्रह्म सूत्र आदि की रचना की गई है ना। व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र बनाए ताकि इससे जो संशय भ्रम कुछ भी वहाँ हो सकता है तो उसका निराकरण हो जाए। तो वो उपनिषद के उपकार करने वाले ये शारीरक सूत्र हुए कि नहीं हुए? मतलब ब्रह्म सूत्र। तो तदुपकारिणी लगा ना। तद मतलब तत् से किसको लेंगे? उपनिषद को। उसके उपकारिणी मतलब उपकार करने वाले जो शारीरक सूत्र आदि ग्रंथ है वो सब भी वेदांत है। आया कि नहीं? शारीरक सूत्र मतलब कौन? ब्रह्म सूत्र, व्यास प्रणीत ब्रह्म सूत्र, और आदि से उसके भाष्य व्याख्या टीका जितने भी तत्परक और भी ग्रंथ है वो सब भी वेदांत पदवाच्य है। नहीं आया? यही कह दिया। ये ब्रह्म सूत्र को बाबू शारीरक सूत्र कह दिया। क्या कह दिया? शारीरक सूत्र कह दिया। कैसे भाई? शारीरक सूत्र क्या है इसमें थोड़ा समझो। शारीरक तो शरीरम एव शरीरकम है ना। पहले शरीरक, शरीरम एव शरीरकम, शरीर शब्द से क प्रत्यय कर देंगे, या तो एव अर्थ में मत करो। शरीर कुत्सितम शरीरम शरीरकम ये कर लो। चलो, कुत्सितम शरीरम शरीरकम, शरीर शब्द से पहले क प्रत्यय कर लो ततित का। किस अर्थ में? कुत्सित अर्थ में आता है ना। वो कुत्सिते सूत्र ही है। वहां पर उदाहरण दिया अश्वकः, अश्व कुत्सितः अश्वः अश्वकः, कुत्सित अश्व निंदित घोड़ा, तो उसको कहते हैं अश्वकः। तो क्या किया? अश्व शब्द से कुत्सित अर्थ में क प्रत्यय किया। तो वैसे ही यहाँ पर कर लो, कुत्सितम शरीरम इति शरीरकम। शरीर जो है कुत्सित होता है ना बाबू, शरीर जो होता है वो क्या होता है? कुत्सित होता है, निंदित होता है, अरे एकदम दुर्गंध युक्त होता है, मल मूत्र से भरा हुआ होता है, तो कुत्सित होता है ना। अरे उधर का है ना, अत्यंत मलिनो देह, ये देह जो शरीर है वो अत्यंत मलिन है ना। कितना भी इसको साफ कर लो फिर वही का वही 1-2 घंटे बाद है ना। थोड़ी देर तो साबुन की गंध आएगी, स्प्रे लगा लेंगे तो 1 घंटे तो बढ़िया लगेगा, लेकिन वही 2-3, 4-5 घंटे के बाद वही हालत, फिर से वही दुर्गंध आने चालू हो जाती है ना। मल से भरा हुआ है, मूत्र से भरा होता है, रक्त मांस आदि से भरा हुआ है, तो अत्यंत मलिनो देह।
तो समझ में आया कि नहीं? कुत्सितः शरीर, कुत्सितम शरीरम इति शरीरकम। कुत्सित शरीर को क्या कहेंगे? शरीरकम। और तत्र भवः, शरीर के भवः, शारीरकम, भव अर्थ में अण प्रत्यय कर लो, उस शरीर में होने वाला, उस शरीर में रहने वाला कौन हो जाएगा? आत्मा। उसी को कहेंगे शारीरकम। बना कि नहीं बना? शरीर के भवः शारीरकः, आत्मा हो जाएगा। और तस्य सूत्रम, तत्संबंधी उसका आत्मा का बोधन कराने वाला जो सूत्र है, आत्मबोध कराने वाला जो सूत्र है, उसी को शारीरक सूत्र कहते हैं। नहीं समझ में आया? कैसे किया? बनाओ जरा। पहले क्या किए? शरीर शब्द से कुत्सित अर्थ में क प्रत्यय किए। क्या बोले? बोलो। इति शरीरकम। कुछ इसका क्या अर्थ होगा? शरीरकम का कुत्सित शरीर, निंदित शरीर, है ना, मलिन शरीर, ये अर्थ हुआ। और तत्र मतलब शरीर के भवः शारीरकः, शरीरक में मतलब उस कुछ शरीर में होने वाला जो है उसको क्या कहेंगे? शारीरक कहेंगे। कौन होता है वो? आत्मा। आया कि नहीं आया? उसको देही भी कह देते हैं, देह शरीर हुआ, देही मतलब आत्मा कह देते हैं, तो देही कह दीजिए, शारीरक कह दीजिए, वही क्या है? आपका आत्मा है। आया ना? चलिए, तो शारीरक आत्मा हुआ। और तस्य सूत्रम मतलब तत्संबंधी सूत्र, उस आत्म संबंधी आत्मबोध कराने वाले जो सूत्र है, ब्रह्म सूत्र, उसको कहेंगे शारीरक सूत्र कहेंगे। बेटी बात नहीं आया? चलिए, वही शारीरक सूत्र मतलब ब्रह्म सूत्र, आत्मबोध कराने वाले सूत्र। नहीं समझ में? और आदि से उसके व्याख्या भाष्य आदि को भी ले लेना, ये सब भी वेदांत है। बेटी बात नहीं? बेटी पढ़ो, क्या कह रहे हैं? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्र। धीरे धीरे ग्रंथ पढ़ो, मूल ग्रंथ एकदम एक एक अक्षर अलग अलग करके, इस तरह से नहीं ना पढ़ाया है, तो उसी तरह से एक एक अक्षर शब्द अलग करके साफ साफ बोलो, और ऊंचे से बोलो थोड़ा। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तत् उपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च, यही वेदांत है। लग गया? ठीक है ना? चलो, कोई पूछेगा वेदांत क्या है तो बता दोगे ना? उपनिषद और उपनिषद के उपकार करने वाले जो शारीरक सूत्र आदि ग्रंथ है वो सब भी वेदांत है। चलो आगे चलो। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबन्धैः तदवत्ता सिद्धेन ते तदवत्ता सिद्धेर न ते पृथक आलोचनीय। हाँ, आया ना? ग्रंथ साफ साफ पढ़ो। ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं तो मतलब पुरुष की तरह पढ़ो कि लगे कि ग्रंथ पढ़ रहे हो। इतना बढ़िया ग्रंथ है। हाँ, उसको आप तुम पढ़ के खाली वो कर दोगे। हाँ, अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबन्धैः तदवत्ता सिद्धेर्न ते पृथक आलोचनीयाः। हाँ, आया कि नहीं? ये जो वेदांत सार ग्रंथ है, अब अनुबंध चतुष्टय की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि भैया ये वेदांत अब वेदांत क्या है ये तो बता दिया आपने। वेदांत किसको कहते हैं ये तो आपने एक बता दिया। इस अब प्रकृति ये जो वेदांत सार ग्रंथ है उसके अनुबंध क्या है ये बताइए। तो उसके लिए पंक्ति लिखी, क्या लिखी? पढ़ो एक बार। वेदांत प्रकरणद्वात् तदीयैः एव अनुबन्धैः तदवत्ता सिद्धेर्न ते पृथक् आलोचनीयाः। अस्य, ये जो वेदांत सार ग्रंथ है ये वेदांत का प्रकरण है। अब ध्यान दीजिए, वेदांत जो दर्शन जो ब्रह्म सूत्र का ये, उत्तर मीमांसा का ये, चाहे उपनिषद का ये जो वेदांत है वो तो शास्त्र है बाबू, पूर्ण शास्त्र है वो, उसका ये प्रकरण है, इसका ये प्रकरण ग्रंथ है। कौन? वेदांत सार। अब शास्त्र और प्रकरण में अंतर करिए। अब शास्त्र किसको कहते हैं, प्रकरण किसको कहते हैं? तो शास्त्र किसको कहते हैं लिख लीजिए। शास्त्र का लक्षण क्या है, किसी को ध्यान है? शास्त्र किसको कहते हैं? एक प्रयोजनोपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम। फटाक से लिखिए। एक प्रयोजनोपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम, है ना? एक प्रयोजन उपनिबद्धम, एक प्रयोजन
से उपनिबद्ध हो, संबद्ध हो। आया ना, लिख लिए? क्या लिखे बोलो? एक प्रयोजनोपनिबद्धम उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम, इसी को शास्त्र कहते हैं। आया ना? क्या है मतलब, समझो इसका। एक प्रयोजनोपनिबद्धम, एक प्रयोजन से उपनिबद्ध हो, संबद्ध हो। आया कि नहीं? एक ही प्रयोजन के लिए जो हो। आया कि नहीं आया? और कैसा हो वो? अशेषार्थ प्रतिपादकम, अशेष अर्थ का, है ना। शेष मतलब तो कुछ छोड़ के, कुछ छोड़ा हुआ, छूटा हुआ, लेकिन अशेष मतलब सकल, सकल अर्थ का प्रतिपादक हो। जितने भी अर्थ है, सिद्धांत है, उसका प्रतिपादक हो, उसको शास्त्र कहते हैं। एक प्रयोजन उपनिबद्ध, एक प्रयोजन से उपनिबद्ध हो, संबद्ध हो, है ना, एक प्रयोजन वाला हो, और अशेष अर्थ का प्रतिपादक हो, सकल अर्थ का। एक दो सिद्धांत बता दिए, उतने मात्र से शास्त्र नहीं। अशेष अर्थ का, सकल अर्थों का जो प्रतिपादक हो, उसको शास्त्र कहते हैं। लगा? तो ये शास्त्र, तो ये ब्रह्म सूत्र हुआ, चाहे उपनिषद हुआ, ये सब तो शास्त्र है बाबू, है ना, क्योंकि एक प्रयोजन उपनिबद्ध है ना, और अशेष अर्थ के प्रतिपादक है, सकल अर्थों के प्रतिपादक है। आया कि नहीं आया? तो वो तो शास्त्र है, लेकिन ये वेदांत सार जो है वो ये शास्त्र नहीं है, ये उसका प्रकरण है। आया कि नहीं? ये सकल अर्थों का चूंकि प्रतिपादक नहीं है, ये तो कुछ विशेष सिद्धांतों का ही, विशेष मतों का ही, उस ब्रह्म सूत्र में आए हुए जो सकल अर्थ है, उसमें से किसी अर्थों का ही ये प्रतिपादक है। तो ये उसका क्या होगा? प्रकरण ग्रंथ होगा। ये शास्त्र नहीं है, प्रकरण है। लगा कि नहीं लगा? तो वेदांत दर्शन तो वो हुआ, कौन? ब्रह्म सूत्र, उसका ये क्या है? प्रकरण ग्रंथ है। आया ना? तो वेदांत प्रकरणत्वाद। आया ना? प्रकरण ग्रंथ किसको कहते हैं उसका भी लिख लो। क्या है? एक श्लोक ही है, याद नहीं है किसी को? क्या है? शास्त्रैक देश संबद्धम तरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। श्लोक भी याद करते हैं तो ऐसा मरमुरा की तरह याद करते हैं कि लगे नहीं कि याद किया। क्या बोलो? शास्त्रैक देश, जोर से बोलो। शास्त्रैक देश संबद्धम, संबंध नहीं, संबद्धम। शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणं नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। विपश्चितः मतलब विद्वांसः। विपश्चितः मतलब विद्वांसः ग्रंथ भेदम, ग्रंथ विशेषम प्रकरणम आहु। ऐसे ग्रंथ विशेष को प्रकरण कहते हैं। कैसे? तो उसके लिए बताया। क्या अर्थ समझते हो इसका? याद तो किए हो श्लोक, मतलब बताओ इसका। समझो, शास्त्रैक देश संबद्धम, शास्त्र के एक देश के साथ, शास्त्र के सभी अर्थों को तो यहाँ नहीं बताया, शास्त्र का जो एक देश है उससे संबद्ध हो, जो उसको कहते हैं प्रकरण। आया कि नहीं? और कैसा होना चाहिए वो? शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, शास्त्र का जो कार्य है ना, शास्त्र का बहुत कुछ कार्य है, उसके मध्य में ये अंतरे मतलब मध्य स्थितम, शास्त्र कार्य मध्य स्थितम, शास्त्र कार्यांतरे स्थितम। और इसी को क्या कहते हैं? इसी ग्रंथ विशेष, ऐसे ग्रंथ विशेष को प्रकरण कहते हैं, है ना। विपश्चितः शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम ग्रंथ भेदम प्रकरणम आहु। आया कि नहीं? ऐसे ग्रंथ विशेष को जो शास्त्र के एक देश के साथ संबद्ध हो, है ना। पूरे शास्त्र का निरूपण, शास्त्र के अर्थों का निरूपण करना नहीं, लेकिन शास्त्र के किसी एक देश को जो निरूपण करता हो, ऐसे ग्रंथ विशेष को, ग्रंथ भेद को, ग्रंथ विशेष को क्या कहते हैं? प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। नहीं समझे? आया ना? तो चलो, तो शास्त्र और प्रकरण में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? तो ये है, तो ये वेदांत सार जिसको आपने कहा, तो ये शास्त्र नहीं है, शास्त्र आपका ब्रह्म सूत्र है, उसका वही वेदांत है। तो ये वेदांत जो ब्रह्म सूत्र है उसका ये प्रकरण है। तो वही कह रहे अस्य मतलब वेदांत सार ग्रंथस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, वेदांत शास्त्र का, ब्रह्म सूत्र का ये प्रकरण ग्रंथ होने के कारण अनुबंध ही तासिद्धेर नते पृथक आलोचनीया। कह रहे कि यहाँ वेदांत सार इस प्रकरण ग्रंथ का अलग से अनुबंध बताने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसका है? ये वेदांत का ये प्रकरण ग्रंथ है,
है ना, ब्रह्म सूत्र का, वेदांत का ये क्या है, प्रकरण ग्रंथ है। तो वो जो शास्त्र है उस शास्त्र का जो अनुबंध चतुष्टय है वही अनुबंध चतुष्टय इसका मान लिया जाएगा। तो इसलिए हमको इस ग्रंथ के लिए अलग अनुबंध चतुष्टय सोचने की, पर्यालोचन करने की जरूरत नहीं है। वहाँ के जो उस शास्त्र के, समझ में आ रहा है, शास्त्र के मतलब वेदांत के, ब्रह्म सूत्र के जो अनुबंध चतुष्टय है वही अनुबंध चतुष्टय यहाँ पर इसके मान लिए जाएंगे। इसका अलग से हमको अनुबंध चतुष्टय विचार करने की जरूरत नहीं है। वही बता रहे, पढ़ो क्या कह रहे हैं। तत्र अनुबंधो नाम अरे क्या पंक्ति कही उसको ध्यान से लगाओ। वेदांत प्रकरणत्वात् अस्य मतलब वेदांत सारस्य वेदांत प्रकरणत्वात् मतलब ब्रह्म सूत्र आदि जो इतने भी वेदांत है उसके प्रकरण होने के कारण तदीय मतलब उस शास्त्रीय जो अनुबंध चतुष्टय है उसी से तदवत्ता सिद्धि है। इस वेदांत सार ग्रंथ की भी अनुबंध चतुष्टयवत्ता सिद्ध हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अनुबंधवत्ता उसी से हो जाएगी। शास्त्र के जो अनुबंध चतुष्टय है उसी अनुबंध चतुष्टयवत्ता इससे वेदांत, क्योंकि उसी का प्रकरण ग्रंथ है तो उस तदवत्ता सिद्धे है। न ते मतलब अनुबंध चतुष्टय जो चत्वारः अनुबंधाः न ते पृथक आलोचनीयाः, उसको पृथक आलोचन करने की जरूरत नहीं है। लगा कि नहीं लगा? एक है, चलो। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबंधैस्तद्वत्ता सिद्धेर्न ते पृथक् आलोचनीयाः। अब वो कहेंगे भैया वहाँ क्या है, अब शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय चलो अलग यहाँ पर विचार नहीं करने पड़ेंगे। वहाँ अनुबंध चतुष्टय क्या है शास्त्र के, वही यहाँ पर मान लिए जाएंगे। तो अब वहाँ के अनुबंध चतुष्टय बताने जा रहे हैं, वही इस वेदांत सार के भी मान लिए जाएंगे, अलग नहीं होंगे, है ना। तो ऐसा मत कहिएगा कि ये तो वहाँ सब ब्रह्म सूत्र के अनुबंध चतुष्टय है, मतलब वेदांत शास्त्र के है इस प्रकरण, ऐसा नहीं, वही इसके भी अनुबंध चतुष्टय है। तो अब उसको बताने के लिए जा रहे, क्या कह रहे हैं। तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। नहीं, पहले तो अनुबंध चतुष्टय क्या है वही बता दिए, अब क्या है वो बाद में बताएंगे, पहले अनुबंध चतुष्टय क्या है ना। तो कह दिया तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अधिकारी, फिर दूसरा विषय संबंध प्रयोजन आया कि नहीं। सबसे पहला अधिकारी है ना, कि भाई इस ग्रंथ का अधिकारी क्या है, इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है, इसको कौन पढ़ सकता है कि नहीं, तो उसको कहते हैं अधिकारी। फिर दूसरा आया विषय, इस ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य है विषय उसको कहते हैं विषय। ग्रंथ का विषय क्या है ये भी बताएंगे, आया ना। फिर संबंध, इस ग्रंथ के साथ जो पढ़ने वाला अध्येता है उसका संबंध क्या है कि नहीं, दोनों का संबंध क्या होगा, है ना, ये भी विचार करेंगे, है ना। ग्रंथ का और ग्रंथ अध्येता का, ग्रंथाध्येता का है कि नहीं है, जो संबंध है वो भी, और ग्रंथ का चाहे उसके प्रतिपाद्य विषय का कह दीजिए उसका भी संबंध होता है कि भाई ग्रंथ का और उसका जो विषय है उन दोनों के बीच क्या संबंध है, ये संबंध हो गए, वो भी बताएंगे क्या संबंध है। और प्रयोजन है, इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या फल है, क्या लाभ है, तो प्रयोजन। तो ये चार इसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। तो वही लिखा है तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। इस अनुबंध का सामान्य लक्षण तो आपको पहले बता दिए, क्या लक्षण बताए, अध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। ये अनुबंध सामान्य का अनुबंध का लक्षण हो जाएगा। आया कि नहीं, ठीक हुआ ना, आ गया वो तो। चलिए अब एक एक को बताएंगे, पढ़ लो चलो। तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अधिकारी तु विधि। बस अब यही रखो, अल्पारंभ क्षेम कर। आया कि नहीं, इतना लगाओ, अच्छे से बिठाओ, कहीं दिक्कत लगे तो बताना, ठीक है ना। और हो सके इसको याद भी कर ही लीजिए, जब पढ़ रहे इतना समय आप दे रहे, आधे घंटे कितना हुआ, 50 मिनट लगभग जितना हुआ पाठ, तो इतना समय दे रहे तो याद कर ही लेना चाहिए, कोई ऐसी कठिन बात तो है नहीं। चलिए तो बिठाना है ना बाबू, रखा जाए पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।